2024 में नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। लालू यादव के दिशा निर्देश पर नीतीश कुमार की अगुवाई में यह गठबंधन बनकर तैयार हुआ। विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत हो गया है, लेकिन अब जनता का सवाल यह है कि जिस तरीके से लालू यादव के जीरो सांसद हैं, उस जीरो सांसद को कैसे फुलफिल करेंगे लालू यादव, कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे 2024 के लिए। क्योंकि जिस तरीके से 2004 से लेकर 2024 तक का सफर लालू यादव ने तय किया, 2019 तक का सफर हम बताएंगे क्योंकि 2024 में तो अब चुनाव होने वाला है, लेकिन 19 तक का सफर राजद का कैसा रहा वो हम आपको बताएंगे, और लालू यादव कितने बड़े फैक्टर साबित हुए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि 2024 में लालू प्रसाद यादव राजद के लिए कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे। इंडिया गठबंधन तो छोड़ दीजिए, खुद अपनी पार्टी के लिए कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि उनके पार्टी के फिलहाल जीरो सांसद हैं। राजद के अभी जीरो सांसद हैं, उस राजद के कितने सांसद तक लालू यादव पहुंचाएंगे, कितने सांसद को फिर से सदन में लालू यादव पहुंचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2004 में कभी राजद के 19 सांसद हुआ करते थे, उस राजद के 2019 में जीरो सांसद हो गए। अब आप इस बात को समझिए कि 2004 में राजद के 19 सांसद हुआ करते थे, ये 2004 की बात है, और 2019 में आते आते राजद के जीरो सांसद हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े फैक्टर साबित हुए और राजद को इसका काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ा। इसका कारण यह भी है कि तेजस्वी यादव जो है वो यहां पर बहुत छोटे नेता साबित हो गए। राजद तेजस्वी यादव की वजह से लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गया। हालांकि विधानसभा में इनको फायदा हुआ, 2020 के विधानसभा में फायदा हुआ, लेकिन 2019 के लोकसभा में काफी नुकसान हुआ, और उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव खुद थे। तेजस्वी यादव ने कहा भी कि हम हीरो से जीरो हो गए, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। 2004 में जिस राजद के 19 सांसद हुआ करते थे, 2009 में राजद के 3 सांसद हुए और 2019 में जीरो। लेकिन 2014 की अगर बात करें तो 2014 में राजद के 4 सांसद थे। राजद के 4 सांसद जो हैं वो सदन में पहुंचे थे 2014 में। राबड़ी देवी इसी समय चुनाव भी हारी थी, सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव भी हार गई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था। और अब सवाल यह है कि लालू यादव 2024 के लिए कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे। लालू यादव अभी जेल से बाहर हैं और राजद को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन लालू यादव ये प्रयास करने में लगे हैं कि इंडिया गठबंधन को तो बाद में मजबूत करेंगे, पहले अपने आप को मजबूत किया जाए। क्योंकि 2004 में हम जब थे तो हमारे पास 19 सांसद थे, 2009 में जब हम थे तो हमारे पास 3 सांसद थे, 2014 में हमारे पास 4 सांसद थे, लेकिन 2019 में हमारे पास जीरो सांसद है। तो जब तक हमारे पास सांसदों की संख्या नहीं होगी तब तक हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे। और अगर गठबंधन में अपना दबदबा बरकरार रखना है तो 40 में से जितना अधिक सीट हम जीतेंगे, दबदबा उतना ही बरकरार रहेगा। पहली चुनौती नरेंद्र मोदी को हराना तो दूसरी चुनौती हुई, लेकिन पहली चुनौती यह है कि किसी तरीके से अपने पार्टी को मजबूत किया जाए, राजद की एंट्री लोकसभा में कराई जाए। क्योंकि राजद का भी लोकसभा में जाना बैन है, क्योंकि इनके पास सांसद ही नहीं है। राज्यसभा में इनके सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में ये नहीं जा सकते हैं, इनके पास एक भी सांसद नहीं है। अब उस राजद की एंट्री लालू यादव की कैसे लोकसभा में कराएंगे। लालू यादव की नई नई रणनीति बनकर तैयार हो रही है। लालू यादव की उम्र भी अब बहुत हो गई है, और लालू यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी संदर्भ में वो चाहते हैं कि राजद की एंट्री फिर से लोकसभा में हो
और इस बार जब हो एंट्री तो धमाकेदार एंट्री हो, ऐसा किसी ने सोचा नहीं हो कि इतना बड़ा एंट्री राजद का हो सकता है। राजद, लालू यादव चाहते हैं राजद को फिर से जीरो से हीरो बनाए। जिस तरीके से राजद हीरो से जीरो बन गया, जिस तरीके से राजद 2004 में 19 सांसद रखने वाला 2019 में जीरो हो गया, और अब 2024 की बारी है। किसी तरीके से जितना सीट मिलेगा, सीट शेयरिंग में हमको जितना सीट मिलेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करना है, और किसी तरीके से राजद को लोकसभा में एंट्री कराना है। और एंट्री भी नहीं, धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए, तभी जाकर लालू यादव को कोई बड़ा नेता मानेगा और लालू यादव को बड़ा फैक्टर मानेगा। अब आप इस बात को समझिए, 2004 में लालू यादव बाहर थे तो 19 सांसद, 2009 में भी बाहर थे 3 सांसद आए, 2014 में भी ये बाहर थे लेकिन बहुत मुश्किल से अपना काम कर पा रहे थे, इसलिए इनके 4 सांसद जो है वो लोकसभा में पहुंचते हैं। और 2019 में तो लालू प्रसाद यादव जेल में थे, इसलिए अब इनके 0 सांसद हो गए। और अब सबकी निगाहें लालू यादव की तरफ है कि जब लालू यादव मंच पर चढ़कर हुंकार भरेंगे तो पूरा भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगा और फिर से हमारे पास सांसद आ जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव जब मंच पर चढ़कर गरजेंगे तो भीड़ वोट में तब्दील होगी और राजद के 0 से हीरो तक का सफर तय होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।